हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन मैसेज कोड। मैं हूं अनुज कुमार और आज हम पढ़ने जा रहे हैं एनडीए 2020 के लिए वेक्टर इन वन शॉट। हम एक ही लेक्चर में पूरा का पूरा वेक्टर कंप्लीट करने वाले हैं। एंड एनडीए का जब भी एग्जाम होता है तो हर क्वेश्चन पेपर में मिनिमम 5 to 6 क्वेश्चंस जो आते हैं वेक्टर से आते हैं और 3D से क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं, वेक्टर से कम आते हैं। तो जब तक वेक्टर को नहीं पढ़ोगे तब तक 3D समझ नहीं आएगी। तो आज हम ले रहे हैं वेक्टर और आज इसको कंप्लीट करेंगे। जो लेक्चर होगा स्टार्टिंग में 20 to 25 मिनट्स हम पढ़ेंगे थ्योरी, और वो थ्योरी इतनी इंपॉर्टेंट है कि अगर वो थ्योरी पढ़ के चले गए ना तो एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट दिखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम वेक्टर से। ठीक, वेक्टर क्या होता है बच्चों? वेक्टर की अगर हम डेफिनेशन की बात, स्केलर क्या होता है? जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो। और वेक्टर क्या होता है? जिसके पास मैग्नीट्यूड तो होगा ही होगा और क्या होगा, उसकी डायरेक्शन भी होगी। लेट हम मान लेते हैं हमारे पास एक ए वेक्टर है, तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? मैथमेटिक्स में पढ़ रखा है तुमने, सब 12th में पढ़ रखा है, बस एक क्विक रिवीजन करना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? वेक्टर क्या होता है? एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसके पास क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है और उसके पास एक डायरेक्शन भी होती है। ये क्या हो गया? मैग्नीट्यूड हो गया किसका? ए वेक्टर का। और ये क्या हो गई? डायरेक्शन किसकी? ए वेक्टर की। ये जो ए कैप है इसको हम और क्या बोलते हैं? इसको हम यूनिट वेक्टर भी बोलते हैं। यूनिट वेक्टर किसी भी वेक्टर का, अगर यूनिट वेक्टर निकालना है तो कैसे निकालेंगे? देखो यहां से दिख रहा है, क्या करेंगे? जिस वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है उस वेक्टर को डिवाइड कर देंगे उसी के मैग्नीट्यूड से। कितना आ जाएगा? हमारा उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर आ जाएगा। क्या अगर मैं दोनों तरफ मैग्नीट्यूड ले लूं तो यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड आएगा हमेशा और हमेशा के लिए कितना आता है? 1 आता है। चाहे करके देख लो, यहां पे इसका मैग्नीट्यूड लूंगा, नीचे तो एक स्केलर क्वांटिटी है उसका मैग्नीट्यूड वही रहेगा, दोनों से दोनों कट जाएंगे, उसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा? 1 आएगा। तो यूनिट वेक्टर का हमेशा मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1 होता है। यूनिट वेक्टर क्या दिखाता है? किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन। इसको हम यूनिट वेक्टर भी बोलते हैं और डायरेक्शन वेक्टर भी बोलते हैं। अगर कोई भी वेक्टर इस तरह से दे रखा है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ये एक्स वाई जेड क्या है? एक्स वाई जेड क्या है? कंपोनेंट है। किस डायरेक्शन में? आई के डायरेक्शन में, जे के डायरेक्शन, के डायरेक्शन। सर आई जे के क्या है? ये आई जे के बेटा वेक्टर दिखाता है एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में और जेड के डायरेक्शन में। ये भी क्या है? एक यूनिट वेक्टर है। किसके? एक्स डायरेक्शन के, वाई डायरेक्शन के और जेड डायरेक्शन के। तो एक्स वाई जेड क्या हो गए? कंपोनेंट। और एक चीज होती है डायरेक्शन रेशियो। अगर मुझे इस वेक्टर का जो डायरेक्शन रेशियो निकालना है तो ये कंपोनेंट देख लो, ये क्या है? डायरेक्शन रेशियो हो गया। ठीक है, अब इस वेक्टर का मुझे मैग्नीट्यूड निकालना है, क्योंकि हमको मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है ना। तो मैग्नीट्यूड जब भी मैं किसी वेक्टर का निकालूंगा तो अंडर रूट जो आई के साथ है उसका स्क्वायर, जो वाई के साथ, जो जे के साथ है उसका स्क्वायर और जो के कैप के साथ है उसका स्क्वायर। इस तरह से निकल जाता है किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। लेट सपोज हमको 2 पॉइंट दिए हुए हैं। एक ए पॉइंट दिया हुआ है कितना? x1, y1 और z1। एक बी पॉइंट दिया हुआ है कितना? x2, y2 और z2। ध्यान से देखना, क्वेश्चन इससे एनडीए में आया हुआ है। ठीक है, एक होती है पोजीशन वेक्टर, सब पढ़ रखा है तुमने, सब पढ़ रखा है। एक होती है पोजीशन वेक्टर, ये हमारा ओरिजिन। पोजीशन वेक्टर क्या होता है? किसी भी पॉइंट का विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन अगर कोई मैं वेक्टर बना दूं तो उसको हम क्या बोलते हैं? पोजीशन वेक्टर। और पोजीशन वेक्टर को हम हमेशा स्मॉल से दिखाते हैं। तो ये क्या? ए वेक्टर क्या होगा? पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए। और ये बी वेक्टर क्या हो जाएगा? पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी। ए वेक्टर को मैं कैसे लिखूंगा? ए वेक्टर किस पॉइंट का दिखा रहा हूं? इस पॉइंट का x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप। और बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर किस तरह से हो जाएगा? x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप प्लस z2 के कैप। अब मुझे ए बी वेक्टर निकालना है। मुझे क्या निकालना है बच्चों? ए बी वेक्टर निकालना है। ए बी वेक्टर, तो ए बी वेक्टर कैसे निकलता है? ए बी वेक्टर किस तरह से निकलता है? जो बाद में उसका पोजीशन वेक्टर माइनस पहले वाले का पोजीशन वेक्टर। तो माइनस कर देंगे। जब भी एडिशन ऑफ 2 वेक्टर्स करते हैं और सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 वेक्टर्स करते हैं, जब वेक्टर इस तरह से दिए हो तो आई वाला आई के साथ प्लस या माइनस होगा,
जे वाला जे के साथ और के वाला के साथ। तो जब माइनस करेंगे तो हमारा ए बी वेक्टर कितना आ जाएगा, x2 माइनस x1 का आई कैप प्लस y2 माइनस y1 का जे कैप और प्लस z2 माइनस z1 का के कैप। क्या ये हमारा ए बी वेक्टर आ गया? क्वेश्चन कह देगा कि एक ए पॉइंट दे दिया, बी पॉइंट दे दिया, ए बी वेक्टर की लेंथ बताओ। पॉइंट दिया मतलब वेक्टर में दिया होगा पोजीशन वेक्टर, इसकी लेंथ बताओ। इस वेक्टर की लेंथ का मतलब क्या होता है, मैग्नीट्यूड। और मैग्नीट्यूड जब मैं निकालूंगा इसका तो कितना हो जाएगा, मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, आई वाले के साथ जो भी है उसका स्क्वायर अंडर रूट में, जे के साथ जो भी है और के साथ, तो कितना है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। क्या ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डिस्टेंस का फॉर्मूले की तरह हो गया, दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस। और ये एग्जाम में भी आया है, ये एनडीए में भी पूछा गया है, डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आता है। जो यहां पे थ्योरी पढ़ा रहा हूं वो एक बार अच्छे से देख लो, थ्योरी जब कर लोगे कंप्लीट उसको एक बार से रिवाइज कर लेना, और क्वेश्चन एक भी ना हिले तो बताना, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया वेक्टर की बेसिक डेफिनेशंस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट, और इसको हम क्या बोलते हैं, स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं और स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। फील करते जाओ, कोई अगर ए वेक्टर दे रखा है और अगर कोई बी वेक्टर दे रखा है, एंगल थीटा पे इंक्लाइंड है, मुझको निकालना है इन वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। ये फॉर्मूला बनाते रहना, पॉइंट वाइज चलते रहना, बस एक फॉर्मूला लिस्ट बन जाएगी, वो पढ़ के चले जाना, एग्जाम में क्वेश्चन हो जाएगा, फोड़ दोगे, ठीक है। तो ए और मुझे बी का डॉट प्रोडक्ट निकालना है, तो ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या हो जाता है, मॉड ऑफ ए एंड मॉड ऑफ बी साइन थीटा, सॉरी कॉस थीटा, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी एंड इनटू कॉस थीटा। क्या स्केलर क्वांटिटी आई, क्या स्केलर क्वांटिटी आई, और ये कॉस थीटा भी क्या है, स्केलर क्वांटिटी आया है। तो ये ए डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होती है, इसीलिए इसका नाम भी रखा गया है क्या, स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है। ए डॉट बी आ गया। क्या यहां से एंगल का फॉर्मूला निकाल सकते हैं, कितना आ जाएगा, cos थीटा इक्वल्स टू ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी आ जाएगा। क्या यहां से एक चीज देखते हैं कि अगर मैं किसी वेक्टर को उसी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करूं तो कितना आ जाएगा, मॉड ऑफ ए आएगा, मॉड ऑफ ए आएगा, और ए के बीच एंगल कितना है, 0, तो cos 0 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, मॉड ऑफ ए का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। करते हैं नेक्स्ट फोर्थ। अगर वेक्टर कोई भी इस तरह से दिया हुआ है, a1 आई कैप प्लस b1 जे कैप प्लस c1 के कैप, और बी वेक्टर दिया हुआ है इस तरह से a2 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस c2 के कैप, इनका मुझे डॉट प्रोडक्ट निकालना है। तो मैं डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालूंगा, डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालूंगा, आई वालों को मल्टीप्लाई करूंगा जे वालों को, के वालों को, तो a1 इंटू a2 प्लस b1 इंटू b2 प्लस c1 इंटू c2, यहां से आया मेरा डॉट प्रोडक्ट। मैंने क्या किया, सिर्फ आई वालों को मल्टीप्लाई करना है, जे वालों को, के वालों को। क्यों, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में आई डॉट आई और जे डॉट जे और के डॉट के कितना होता है, 1 होता है, और आई डॉट जे, जे डॉट के और के डॉट आई कितना होता है, 0 हो जाता है। जब मैं सेम वालों का डॉट प्रोडक्ट करता हूं, किसका, यूनिट वेक्टर्स का, कौन से यूनिट वेक्टर्स जो डायरेक्शन दिखाते हैं, एक्स कैप वाई कैप और जे कैप, ठीक है, तो उनका डॉट प्रोडक्ट कितना होता है, 1। और जब मैं डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स का यहाँ पे जो आई जे हैं, जे के हैं और के जे हैं, उनका मैं अगर डॉट प्रोडक्ट कर लेता हूं तो क्या हो जाएगा, 0। तो देखो यहां से ही दिख रहा है, अगर मैं इसका इससे करूंगा तो आएगा, जब मैं इसका इससे करूंगा तो आई डॉट जे कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो आएगा ही नहीं, ठीक है। तो ये आ गया 7th। अब अगर मुझे इस तरह से वेक्टर दिए हुए हैं और मुझे को एंगल निकालना है, तो cos थीटा कितना होता है, a डॉट बी होता है ऊपर, तो a डॉट बी कितना आ जाएगा, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन में अंडर रूट a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर, अंडर रूट a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर। अब कंडीशन आ जाएगी, अगर वेक्टर क्या है, पैरेलल है, तब क्या होगा, अगर वेक्टर परपेंडिकुलर है तब क्या होगा, ठीक है। 7th 8th पॉइंट, इफ
ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। अगर ए वेक्टर बी वेक्टर के परपेंडिकुलर है तो एंगल कितना है 90 डिग्री, और जब 90 डिग्री एंगल है तो cos 90 कितना होता है 0 होता है, तो ए डॉट बी कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये कंडीशन याद रखना, एग्जाम में आता है। यहां से कई क्वेश्चन मिलेंगे तुम्हें एग्जाम में, जो इस बोर्ड पे मैं लिखवाऊंगा, देखना कितने क्वेश्चन उससे एग्जाम से आते हैं। ठीक है, अगर ये वेक्टर इस फॉर्म में है, तब अगर दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हो रहे तब क्या हो जाएगा, यहां आ जाओ, ये 0 हो जाएगा, ये सब 0 में चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0। ये किसकी कंडीशन है, अगर वेक्टर क्या है परपेंडिकुलर है। ठीक है, 9th, अगर वेक्टर क्या है पैरेलल है, ए वेक्टर और बी वेक्टर पैरेलल है या फिर कोलिनियर है, तब कंडीशन क्या होगी, तो कंडीशन हो जाएगी ए वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। मतलब वेक्टर क्या है पैरेलल है, ये लैम्डा क्या है, कोई ये कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, कांस्टेंट वैल्यू हो सकती है। अगर वेक्टर हमारे इस फॉर्म में है तब क्या होगा, तब a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, तीनों इक्वल आ रहे होंगे और किसी एक कांस्टेंट के इक्वल आ रहे होंगे, तब ये हमारा क्या हो जाएगा वेक्टर। एक और चीज आती है, बहुत क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत बार क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आते, करना कुछ नहीं है, पूछता है प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। ए वेक्टर दे देगा, बी वेक्टर दे देगा, पूछ लेगा प्रोजेक्शन निकालो किसकी, ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। देखो जरा किस पे पूछा है, किसके ऊपर पूछा है, बी, तो बी के ऊपर ही तो बैठेंगे ना, बी वेक्टर के ऊपर पूछा है तो बी के ऊपर बैठेंगे। ऊपर में क्या बैठेंगे, ए डॉट बी बैठ जाएंगे। आ जाओ ए डॉट बी, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा, नीचे जो बी होगा उसका क्या होगा मैग्नीट्यूड होगा। तो प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर कितना हो जाता है, ए डॉट बी, किसके ऊपर पूछा था बी, तो बी के मैग्नीट्यूड के ऊपर बैठ गए। अगर प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर पूछ लेगा ऑन ए के, तो किसके ऊपर पूछा है, ए वेक्टर के ऊपर पूछा है, तो जब ए वेक्टर के ऊपर पूछा है तो ए के ही तो मैग्नीट्यूड के ऊपर बैठेंगे, और ऊपर कितना है सेम, कितना सेम, ए डॉट बी। ठीक है, तो इतना अगर तुमने पढ़ लिया डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट में, तो यहां से बहुत क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, और उसके बाद दोनों का एक कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, फिर हम करेंगे क्वेश्चन पे क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट देखते हैं क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं, मुझे ए करना है क्रॉस बी, ए क्रॉस बी निकालना है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालना है। जब मैं ए क्रॉस बी निकालता हूं तो इसमें लगेगा, ये कौन सा हैंड है, राइट हैंड, राइट हैंड थंब रूल। जब मैं ए क्रॉस बी निकालूंगा तो हमारा एक बाहर की तरफ वेक्टर आएगा, और वो वेक्टर कितना होगा ए क्रॉस बी, और वो वेक्टर क्या दिख रहा है बाहर की तरफ, इसके भी परपेंडिकुलर है और इसके भी परपेंडिकुलर है, तो एक वेक्टर आएगा। अब मैं बोर्ड पे कैसे दिखाऊंगा, इस तरह से, जो दोनों के परपेंडिकुलर है, कितना आएगा ए क्रॉस बी। ठीक है, और वो दोनों वेक्टर के क्या होगा परपेंडिकुलर होगा, किसके, ए के भी होगा और बी के भी होगा। तो ए क्रॉस बी जब मैं निकालूंगा तो ए क्रॉस बी कितना हो जाता है, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा एन कैप। ये एन कैप क्या है, एक यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है जो डायरेक्शन दिखा रहा है किसकी, ए क्रॉस बी की। तो जो हमारा जो ए क्रॉस बी है वो कैसी क्वांटिटी है, ये मैग्नीट्यूड है, ये मैग्नीट्यूड है, ये भी मैग्नीट्यूड है एक तरह से, और ये क्या है डायरेक्शन और वेक्टर। तो ये कैसी क्वांटिटी हो गई, ये एक वेक्टर क्वांटिटी हो गई। जहां पे हमारा जो डॉट प्रोडक्ट होता था वो कैसी क्वांटिटी होती थी, स्केलर क्वांटिटी, बट जो वेक्टर प्रोडक्ट है वो कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर। यहां से क्या निकल के आता है, वेक्टर। ठीक है, अगर मैं यहां से निकालूं साइन थीटा तो उसका फॉर्मूला कितना हो जाएगा, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड अपॉन मॉड ऑफ ए का मैग्नीट्यूड और मॉड ऑफ बी। कैसे आया, देखो मोड ले लो, दोनों तरफ मोड लेंगे, ये तो मैग्नीट्यूड है, ये भी इसका लेंगे, ये क्या है एक यूनिट वेक्टर है, और मैंने बताया था यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए क्या कभी इक्वल होते हैं, बिल्कुल नहीं होते, ये बिल्कुल गलत बात है। तो क्या होते हैं, माइनस टाइम्स ऑफ। देखो जब मैं ए क्रॉस बी करूंगा तो बाहर की तरफ वेक्टर आ रहा है, बट जब मैं ए क्रॉस बी करूंगा तो अंदर की तरफ डायरेक्शन में चेंज है, तो क्या हो जाता है माइनस टाइम्स ऑफ बी। बट जो डॉट प्रोडक्ट है उसमें चाहे तुम ए डॉट बी करो
और बी डॉट ए करो, वो दोनों क्या होते हैं, इक्वल। क्योंकि दोनों क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, इनका प्रोडक्ट जो आ रहा है सपोज 2 आ रहा है, इसका भी 2 आ रहा है, तो फिर इक्वल ही तो हुआ। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं। फोर्थ क्या हो, अगर ए वेक्टर इस फॉर्म में दे रखा है a1 i कैप प्लस b1 j कैप प्लस c1 k कैप, और बी वेक्टर फिर से इस तरह से दिया हुआ है a2 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस c2 k कैप। ठीक है, तो तब मैं एक क्रॉस बी कैसे निकालूंगा, तब एक डिटर्मिनेंट सोल्व करनी आती होगी। 12th में बहुत डिटर्मिनेंट सोल्व किए हैं, सबसे पहले 1 महीने तक स्कूल में यही सिखाया गया कि डिटर्मिनेंट और मैट्रिसेस कैसे सोल्व करते हैं। तो आई जे के पहला वेक्टर पहले कौन सा दिया हुआ है, ए, तो पहले, क्योंकि पहले बी दिया होता तो पहले बी लिखते, क्यों, क्योंकि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए इक्वल नहीं होते, माइनस टाइम से हो जाते हैं। पहले ए दिया हुआ तो ए के कंपोनेंट लिख लो, जो आई के साथ था वो आई के नीचे, जो जे के साथ था वो जे के नीचे, और जो के साथ था वो के नीचे, A2 B2 और C2। फिर डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लेंगे, A क्रॉस B हमारा आ जाएगा। ठीक है, अगर दोनों वेक्टर क्या है, परपेंडिकुलर हैं और अगर पैरेलल हैं तब क्या कंडीशन हो जाएगी। और फिर इफ A वेक्टर इज पैरेलल टू B वेक्टर, अगर A और B वेक्टर क्या है, पैरेलल है, फॉर्मूले में आते हैं, अगर पैरेलल हो गए तो थीटा कितना हो जाएगा, 0। जब थीटा 0 हो जाएगा तो साइन 0 0 हो जाएगा, तो वहां पे ए क्रॉस बी क्या हो जाता है, 0। ये कंडीशन याद रखना, अगर वेक्टर परपेंडिकुलर है तो ए डॉट बी 0 होता है, डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। अगर वेक्टर क्या है, पैरेलल है, तो ए क्रॉस बी कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट चलते हैं 6th, आई डॉट आई क्रॉस आई इक्वल होता है जे क्रॉस जे के, इक्वल होता है के क्रॉस के, कितना होता है, बिल्कुल 0 हो जाता है। 7, ये साइक्लिक ऑर्डर याद रखना कि आई है, जे है और ये के है, ये साइक्लिक में चलना। ठीक है, आई क्रॉस जे के नेक्स्ट कितना आएगा, के, तो आई क्रॉस जे के इक्वल हो जाता है किसके इक्वल, के, और जे क्रॉस के किसके इक्वल हो जाता है, आई कैप के, और जब के कैप क्रॉस आई कैप किसके इक्वल हो जाएगा, के क्रॉस आई किसके इक्वल हो जाएगा, कौन सा आ रहा है नेक्स्ट, जे के। सर मैं ऐसे करना चाहता हूं, कैसे करना चाहता हूं, के क्रॉस जे करना चाहता हूं, उल्टे चले, अच्छा उल्टे चले तो लगा दो माइनस, क्यों, क्योंकि ए क्रॉस बी इक्वल होता है माइनस टाइम्स ऑफ बी क्रॉस है। तो जब हमने किया था क्या, जे क्रॉस के तब आया था आई, अगर हमने उल्टा किया के क्रॉस जे तो कितना आ जाएगा, माइनस आई आ जाएगा। जब आई क्रॉस जे किया था तो के आया, अगर हम उल्टे चले जे क्रॉस आई करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का के कैप आ जाएगा। ठीक है, कुछ फॉर्मूले पढ़ते हैं। अगर एक ट्रायंगल में तो हमको क्या दिए हुए हैं, साइड्स दी हुई हैं ए और बी, और हमको निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना हो जाता है, हाफ ऑफ ए क्रॉस बी। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, कितनी बार एनडीए में क्वेश्चन पूछ चुका है यहां से, कितनी बार एनडीए में क्वेश्चन पूछ चुका है यहां से, कितनी बार एनडीए में क्वेश्चन पूछ चुका है यहां से। क्या हो जाता है, हाफ ऑफ ए क्रॉस बी। अगर पैरेललोग्राम में दो एडजेसेंट साइड का दी हुई है, ए क्रॉस और बी, ए वेक्टर और बी वेक्टर, तब मुझे निकालना है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, अब ध्यान देना, पैरेललोग्राम दो तरीके से पूछे। अगर एडजेसेंट साइड दी हुई है तो ए क्रॉस बी कर देंगे और उसका क्या ले लेंगे, मैग्नीट्यूड, तो हमारा क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा किसका, पैरेललोग्राम का। अगर मुझे दिए हैं डायगोनल, अगर मुझे डायगोनल दिए हैं D1 और D2, अगर मुझे डायगोनल दिए हैं तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना हो जाएगा। अब क्या दिए हैं, डायगोनल दिए हैं दो, जब डायगोनल दिए होंगे तो हाफ D1 क्रॉस D2, ये भी क्या दिए, वेक्टर दिए होंगे, तो D1 क्रॉस D2 कर लेंगे और उसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे और उसको क्या कर देंगे, हाफ। तो मेरा क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल। बहुत इंपॉर्टेंट है ये तीनों के तीनों फॉर्मूले, क्वेश्चन उठा के देख लो, क्वेश्चन यहां से आए थे, आए हैं और आगे भी आएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, मैं फिर से रिवाइज करा रहा हूं। अगर ट्रायंगल के दो एडजेसेंट साइड दी हैं तो उसका एरिया कितना हो जाएगा, ए क्रॉस बी कर दो, मैग्नीट्यूड निकाल लो और उसका आधा कर दो। अगर पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड दी हैं तो उसका ए क्रॉस बी कर दो। अगर पैरेललोग्राम के डायगोनल दिए हैं तो D1 क्रॉस D2 कर लो और उसका क्या कर दो, हाफ कर दो। चलिए नेक्स्ट करते हैं वेक्टर प्रोडक्ट में। बस एक चीज बच गया था
कि अगर ये ए वेक्टर है और अगर ये बी वेक्टर है, मुझे कि यूनिट वेक्टर निकालना है जो परपेंडिकुलर हो दोनों के। तो जो यूनिट वेक्टर निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं? अब इन दोनों के परपेंडिकुलर एक वेक्टर आता है, कितना आता है? ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी उसी का मैग्नीट्यूड से क्या कर देंगे? डिवाइड। तो मुझे मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा? एक यूनिट वेक्टर मिल जाएगा जो ए और बी के दोनों के क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। क्या सर ये तो नीचे भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, इसीलिए मैं लगाऊंगा प्लस और माइनस, क्योंकि इन दोनों वेक्टर के मुझे दो परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर मिलेंगे, एक की डायरेक्शन होगी ऊपर को और एक की डायरेक्शन होगी नीचे को। मतलब अगर मैं इस बोर्ड की बात करूं तो एक की डायरेक्शन होगी बाहर को और एक की डायरेक्शन कहां होगी? अंदर को। ठीक है, इतना सा था। और थोड़ी सी अब मिसेलिनियस पढ़ लेते, थोड़े से फॉर्मूले और हैं इस बोर्ड में, सारा का सारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, कुछ फॉर्मूलेज आते हैं। ए प्लस बी का मोड का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का मोड का होल स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला हो जाता है मोड ए का स्क्वायर प्लस मोड ए का स्क्वायर प्लस मोड बी का स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी प्लस 2a डॉट बी। ठीक है, और ए डॉट बी का फॉर्मूला हमने पढ़ा है, क्या होता है? मोड ए मोड बी कोस थीटा। अगर माइनस बी आएगा उसका होल स्क्वायर, देखना होल स्क्वायर में ही है फॉर्मूले, तो मोड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मोड ऑफ बी का होल स्क्वायर माइनस 2a वेक्टर डॉट बी वेक्टर। अगर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है, इनका डॉट प्रोडक्ट दिया है तो कितना हो जाता है? मोड ऑफ ए का स्क्वायर और माइनस मोड ऑफ बी का स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, मोड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कितना हो जाता है? मोड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मोड ऑफ बी का स्क्वायर प्लस मोड ऑफ सी का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए एंड प्लस ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, इतना हो जाएगा। ठीक है, फिफ्थ, अब अगर एक फॉर्मूला आता है ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर, ये सारे प्रूफ बुक्स में है बट यहां पे तुम्हें प्रूफ की जरूरत नहीं है। यहां पे क्या करना है? स्मार्ट वर्क करना है। ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर प्लस ए डॉट बी का होल स्क्वायर, ये ध्यान देना, ये मोड का होल स्क्वायर, ये डॉट बी का होल स्क्वायर है, इज इक्वल टू कितना हो जाता है? मोड ए का स्क्वायर इंटू मोड ए का स्क्वायर इंटू मोड बी का स्क्वायर। करना चाहते हो तो कर लो। एक ए डॉट बी का फॉर्मूला पड़ा होगा, मोड ए मोड बी कोस थीटा, उसका स्क्वायर करोगे, मोड ए का स्क्वायर मोड बी का स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा आएगा। इसका ए क्रॉस बी का फॉर्मूला पड़ा होगा, मोड ए मोड बी साइन थीटा एन कैप, जब मैग्नीट्यूड लोगे तो एन कैप का 1 हो जाएगा, मोड ए मोड बी साइन थीटा बचेगा। स्क्वायर करोगे तो मोड ए का स्क्वायर मोड बी का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, मोड ए का स्क्वायर मोड बी स्क्वायर कॉमन ले लेना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, फॉर्मूला तुम्हारा आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, यहां से क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है एनडीए में। ठीक है, बहुत बार पूछा गया है, यहां से अभी तक पूछा नहीं है, जल्दी पूछ लेगा। ठीक है, जल्दी ही पूछ लेगा, तो बहुत अच्छे से करना है। और कुछ प्रॉपर्टी और भी कुछ फॉर्मुलेज हैं। ठीक है, वो किससे हैं? एडिशन ऑफ वेक्टर से। थोड़ा एडिशन भी पढ़ लेते हैं, वो तो पढ़ लिया अगर वेक्टर एडिशन दिए हुए हैं, बट कुछ डायरेक्ट फॉर्मुलेज और प्रॉपर्टीज क्या कहती। ठीक है, को देखो दो तरीके से हम दो वेक्टर को एडिशन करते हैं, तो आता है ट्रायंगल लो और एक आता है पैरेललोग्राम लो। वो तुम्हारे यहाँ जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हें स्मार्ट वर्क करना है, तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करना है, तुम्हें प्रूफ नहीं करना है। तो बस एक चीज देख लो, लेट सपोज मेरे एक सेम ऑर्डर में ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है और ये सी वेक्टर है। देखो ऑर्डर सेम है, इधर फिर इधर फिर इधर, कोई भी ऑर्डर पलटा नहीं है। तो जब भी ट्रायंगल क्रॉस ट्रायंगल होगा और मेरे तीनों वेक्टर किसमें होंगे? ऑर्डर में, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। कहीं कहीं पे ये नहीं देके पॉइंट दे देगा ए बी सी, तो मैं एक ए बी वेक्टर निकाल सकता हूं, एक बी सी वेक्टर निकाल सकता हूं और एक सी ए वेक्टर निकाल सकता हूं। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा? ए बी प्लस बी सी प्लस कितना? सी ए इज इक्वल टू 0। सर क्या सी ए की जगह ए सी हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि सी ए कैसे निकालते थे? ए का पोजीशन वेक्टर माइनस सी का पोजीशन वेक्टर, और ए सी कैसे निकालेंगे?
सी का पोजीशन वेक्टर माइनस ए का पोजीशन वेक्टर, तो ए सी किसके इक्वल हो जाता है, माइनस ऑफ सी ए के इक्वल हो जाता है। तो वो तुमको ध्यान देना है। अब कल को यहां पे माइनस ऑफ ए सी लिख दे तब भी ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी। ठीक है, अब और पढ़ो, दो थोड़ा सा और है, बस 2-3 मिनट का। क्या है कि मोड ऑफ ए और बी दोनों वेक्टर को ऐड करके जब मैं उसका मैग्नीट्यूड लेता हूं, वो हमेशा और हमेशा या तो लेस देन आएगा या फिर इक्वल टू आएगा, किसके, मोड ऑफ ए प्लस मोड ऑफ बी के। ठीक है, अगर ये अभी फील करा दूंगा, पहले देख लो, जल्दी ना करो। अगर समझ नहीं आएगा तो फील करा दूंगा। ये किसके इक्वल आएगा, मोड ऑफ ए प्लस मोड ऑफ बी के। ए माइनस बी का जो मैग्नीट्यूड है वो मोड ऑफ ए प्लस मोड ऑफ बी के मैग्नीट्यूड से क्या आएगा, लेस आएगा, बिल्कुल आएगा। और नेक्स्ट एक है कि अगर ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का अगर मैं मैग्नीट्यूड निकालता हूं, उसका मैग्नीट्यूड हमेशा ज्यादा होगा किससे, मोड ऑफ ए वेक्टर माइनस मोड ऑफ बी वेक्टर। पूछा हुआ है, क्यों पढ़ाया, पूछा हुआ है, एग्जाम में डायरेक्ट आ जाता है। ये फॉर्मूलेज मैंने जो इतने करा दिए, 20 से 25 मिनट लगे होंगे, नहीं भी लगे होंगे, यहीं से क्वेश्चंस भर भर के बनेंगे। सर ये इसका फील नहीं आ रहा है, तुमको जरूरत तो नहीं है फील दिलाने की, बट मैं दिखा देता हूं। देखो ट्रायंगल लॉ से जब वेक्टर ऐड करते हैं, ये ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, सपोज ये ए वेक्टर था और ये एक बी वेक्टर था। इनको जब ऐड करा तो ए को यहां पे रखा, बी को क्या करा, इसका टेल जो है इसके हेड पे रखा, ये आ गया बी वेक्टर। अब ए प्लस बी क्या होगा, ये होगा, ए प्लस बी क्या होगा, ये होगा। अगर मैं इसकी लेंथ देखूं और इसकी लेंथ देखूं, ये ट्रायंगल बना रहे हैं, तो ट्रायंगल में एक कंडीशन होती है क्या, कि दो साइड का सम तीसरी साइड के सम से क्या होना चाहिए, या तो ज्यादा होना चाहिए, तभी ट्रायंगल बनेगा। अगर इक्वल आ गया तो क्या बन जाएगी लाइन, ये ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है और ये बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, तो ये ए प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल जब हो जाएगा तब लाइन बनेगी, नहीं तो इन दोनों का मैग्नीट्यूड बड़ा होगा तभी ट्रायंगल बनेगा। अगर ये कम हो गया तो ट्रायंगल बनेगा ही नहीं, तो ये ट्रायंगल लॉ सेटिस्फाई नहीं कर रहे, तो वेक्टर ऐड कैसे हो जाएंगे। सेम ऐसे ही वेक्टर माइनस में, ये ए वेक्टर है, अब माइनस करेंगे तो इधर को करेंगे, माइनस बी वेक्टर, माइनस का बी वेक्टर, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ए माइनस बी वेक्टर। फिर से वही कंडीशन, अगर इनका मैग्नीट्यूड ले लो तो ट्रायंगल ये बोलता है कि दो साइड का जो मैग्नीट्यूड है उनका जो सम है वो तीसरी साइड के मैग्नीट्यूड के सम से ज्यादा आना चाहिए। अगर इक्वल आएगा तो लाइन बन जाएगी। तो मैक्सिमम जो हमारी लिमिटिंग कंडीशन है कि इक्वल हो सकता है या फिर ज्यादा ही होगा, कम नहीं होगा। ठीक है, चलो एक लास्ट चीज और है, 1 से 2 मिनट लेंगे, बट फिर ये नहीं बोलोगे सर्किट बिना पढ़ाए हुए बाहर से आ गया। वैसे वो पढ़ा हुआ है, बट उसको थोड़ा सा क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। क्वेश्चन में बोल देगा लेट ए और बी क्या है, आर यूनिट वेक्टर्स है। ए और बी क्या है, यूनिट वेक्टर्स। और हमने पढ़ा है यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 होता है। कितना हो जाएगा, ए वेक्टर बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1। क्वेश्चन ने बोला है तब हमने माना है। ठीक है, तो अब हमसे हमेशा पूछता है साइन थीटा बाई 2, कॉस थीटा बाई 2, टेन थीटा बाई 2, तो पहले से पहले फॉर्मूला निकाल के रख लेते हैं। एग्जाम में क्यों टाइम वेस्ट करना, पढ़ रहे हैं तो अच्छे से पढ़ते हैं। ठीक है, तो लगा देते हैं मॉड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉड का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, मॉड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी का स्क्वायर प्लस 2 मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। ये कहां से आया, क्या होता था, 2a डॉट बी होता था, और a डॉट बी का फॉर्मूला मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। मॉड ए 1 है, मॉड बी 1 है, ये दोनों 1 है, तो 1 प्लस 2 इंटू 1 कॉस थीटा। ये 2 बाहर आ जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा रह जाएगा। ये किसके इक्वल था, मॉड के होल स्क्वायर। इस 2 को नीचे ले आओ, इस 2 को अगर हम नीचे ले आएंगे, और ये 1 प्लस कोस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, पढ़े होंगे, 1 प्लस कोस 2 थीटा क्या होता था, 2 कोस स्क्वायर थीटा। तो यहां पे क्या हो जाएगा, 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो यहां से कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 कितना आ गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। और कोस थीटा बाई 2 कितना आ जाएगा, ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड का होल
मैग्नीट्यूड अपॉन 2, जब दोनों तरफ क्या ले लेंगे, अंडर रूट है। यहां से पूछता है भाई, क्वेश्चन पूछता है 2019 को उठा के देख लो, एनडीए में क्वेश्चन पूछे, ये तो कॉस आया, साइन कैसे आएगा, क्या सर वो फॉर्मूला लगा दूं, अरे यहीं से देख लेते हैं कैसे, a माइनस बी का मोड का होल स्क्वायर इक्वल टू मोड ए का स्क्वायर प्लस मोड बी का स्क्वायर माइनस 2 मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी कॉस थीटा। इनका मोड कितना है, 1 है, तो कितना 2 कॉमन आएगा, 1 माइनस कॉस थीटा बचेगा। 1 माइनस कॉस थीटा कितना होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा, इसको नीचे ले आओ, तो a माइनस बी का मोड का होल स्क्वायर बाई 2, ये कितना हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 कितना आ गया, a मैग्नीट्यूड a वेक्टर माइनस b वेक्टर का मोड का होल स्क्वायर बाई 4। क्या करें, जब एनडीए 2019 में पूछ के बैठ गया तो बिना पढ़े आगे चलने का मन नहीं करता, यही पूछ लिया। तो यहां से साइन थीटा बाई 2 कितना आ गया, a माइनस बी का मोड अपॉन 2 आ गया। तो क्या टेन थीटा बाई 2 कितना आ जाएगा, साइन अपॉन कॉस कितना आएगा, a माइनस बी का मोड अपॉन a प्लस बी का मोड। इतनी सी थी थ्योरी हमारी एनडीए वेक्टर की। अब हम करेंगे क्वेश्चंस पे क्वेश्चन। चलिए करते हैं क्वेश्चन एनडीए 2019 में आया था। एनडीए 2019 का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जो मैंने पढ़ाया था उसके बाद से क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, करते हैं। क्वेश्चन ने क्या बोले, व्हाट इज द स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर, किस पे, बी वेक्टर पे। अब मिनट लगा के, टाइम लगा के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्या बताया था, किस पे पूछा है, बी वेक्टर पे पूछा है, तो उसका मैग्नीट्यूड और ऊपर कितना आएगा, ए डॉट बी। डायरेक्ट करेंगे, क्यों, बिल्कुल अब एग्जाम में क्वेश्चन करना, डायरेक्ट करेंगे। कैसे करते हैं, ए डॉट बी, आई वालों को आई के साथ, जे वालों को जे के साथ, के वालों को के साथ। तो कितना आएगा, 1 इंटू 4 आएगा, और कितना आएगा, -2 इंटू माइनस का 4 आएगा, और प्लस कितना आएगा, 1 इंटू 7 आएगा। अपॉन बी का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, 4 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। ऊपर कितना आया, 4 आया, और कितना आ गया, प्लस का 8 आ गया, और प्लस 7 आ गया। नीचे कितना आया, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 16 और प्लस 7 का स्क्वायर 49 आ गया। ठीक है, 8 और 4 12, 7 कितना आ गया, 19, अपॉन में 32 प्लस 49 81 आ गया। 81 का अंडर रूट कितना होता है, 9। क्या 1 मिनट से ज्यादा लगा, तो आंसर हमारा कितना हो गया, 19/9 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाओ, ये भी 2019 में आया हुआ है। क्या बोला है, स्टेटमेंट बहुत अच्छी बोली, बड़ी सी, बोर नहीं होना पढ़ने। बोला इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ टू नॉन जीरो वेक्टर्स, इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ टू नॉन जीरो वेक्टर, मतलब क्या है, लिखते चलो। अगर दो वेक्टर के सम का, जो दोनों वेक्टर कैसे नॉन जीरो हैं, उनका जो सम का जो मैग्नीट्यूड है इज इक्वल टू दी किसके, मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंस। अगर ये मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंस हो जाए तो विच इज द करेक्ट, पैरेलल होगा, परपेंडिकुलर होगा, एंटी पैरेलल होगा, या फिर यूनिट वेक्टर होगा। ठीक है, देखो अगर नहीं समझ आ रहा है, कर लो, इनका होल स्क्वायर कर लो। होल स्क्वायर करते थे तो मोड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मोड ऑफ बी का स्क्वायर प्लस 2 मोड ए मोड बी कोस थीटा। ठीक है, और मोड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मोड ऑफ बी का स्क्वायर प्लस 2 मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी कोस थीटा। जब ये थीटा 0 हो जाएगा, जब ये कोस थीटा 0 हो जाएगा, कोस थीटा 0 कब होता है, जब क्या हो जाता है, थीटा 90 डिग्री। जब ये cos थीटा 0 हो जाएगा तो मोड ऑफ ए का स्क्वायर बचेगा प्लस मोड ऑफ बी का स्क्वायर। इधर भी सेम चीज बच रही है। अब इन दोनों का अगर अंडर रूट लूंगा तो a प्लस बी और a माइनस बी का मोड इक्वल आ रहे हैं। दोनों क्या आ रहे हैं, अंडर रूट ऑफ ए का स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ बी का स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ ए का स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ बी का स्क्वायर। तो कब आया ये, जब cos थीटा 0 है, और जब cos थीटा 0 होता है तो थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 90 डिग्री। तो हमारे वेक्टर क्या होने चाहिए, परपेंडिकुलर। जब दोनों वेक्टर हमारे क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, ए वेक्टर है बी वेक्टर है, जब तुम इनका सम निकालोगे तब कितना आएगा, ये आएगा a प्लस बी। जब तुम इनका डिफरेंस निकालोगे, ये a वेक्टर है ये b वेक्टर है, तब उतना ही ये माइनस में हो जाएगा और ये b माइनस a हो जाएगा, और इसकी लेंथ
बिल्कुल क्या आएगी, सेम आएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन आंसर कितना हो जाएगा, वेक्टर क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। चलिए करते हैं क्वेश्चन 2018 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक ए का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 3, बी का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 4 और ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 5। पूछा क्या है, ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड। क्या कुछ अभी अभी किया है, कुछ कुछ हल्का हल्का यादें ताजा हैं क्या, कि ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला मैंने अभी बताया था, ट्वाइस ऑफ मॉड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी का स्क्वायर। ये कैसे निकालना था वैसे भी मैंने बताया था। ठीक है, तो ये हमको निकालना है, ये हमको निकालना है। ये दिया हुआ है कितना 5, तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। ये दिया हुआ है 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा प्लस 16 हो जाएगा। तो a प्लस बी का मॉड का स्क्वायर, ये 16 प्लस 9 25 इंटू 2 50 और ये माइनस में जाके 25, तो कितना आएगा 25। तो a प्लस बी का मॉड कितना हो जाएगा 5 अंडर रूट 25 कितना आ जाएगा 5। क्या 1 मिनट से ज्यादा लग रहा है, 2018 में क्वेश्चन आके रखा है। नेक्स्ट देखते हैं 2019 का क्वेश्चन है। स्टेटमेंट दी हुई है 3, पूछा है कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। पहली स्टेटमेंट देखते हैं, ए प्लस बी डॉट ए माइनस बी इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए स्क्वायर मॉड ऑफ माइनस बी स्क्वायर। मजाक कर रहे हो क्या, फॉर्मूला पढ़ा है, बिल्कुल रखा है, बिल्कुल सही है भाई। क्या ए प्लस बी का मोड है इंटू ए माइनस बी का बोर्ड है तब ये होगा, ये बिल्कुल नहीं होगा। ये मैंने कहां पढ़ाया यार, ए प्लस बी का मोड ये एक वैल्यू आएगी, ठीक है, और डॉट ए माइनस बी नहीं भाई, ए प्लस बी वेक्टर डॉट ए माइनस बी वेक्टर तब आता है मॉड ऑफ ए का स्क्वायर डॉट। अरे भैया दो वैल्यू के जब मैग्नीट्यूड करोगे तो उसका फॉर्मूला ये नहीं आता है, ये बिल्कुल गलत है। ए डॉट बी का मोड का होल स्क्वायर, देखो ए डॉट बी जो आता है एक स्केलर क्वांटिटी आती है। अब इसको करने के बाद लेट सपोज 2 आया, अब इसका मोड करोगे तब भी तो कितना रहेगा 2 करेगा। तो चाहे ए डॉट बी का होल स्क्वायर हो या फिर ए डॉट बी का मोड का होल स्क्वायर हो, क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, तो ए डॉट बी का होल स्क्वायर प्लस ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए का स्क्वायर मॉड ऑफ बी का स्क्वायर। बिल्कुल पढ़ाया है, नोट्स पलट के देखो। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, सही, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया कि हमारी स्टेटमेंट 1 and 3 ओनली करेक्ट, द सेकेंड स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है इफ द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए एंड बी, क्या दिए हुए हैं, पोजीशन वेक्टर दिए, कितना 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप एंड 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस 3k कैप। लेट हम ए का पोजीशन वेक्टर मान लेते हैं कितना 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस का 4k कैप, और बी का पोजीशन वेक्टर मान लेते हैं 2i कैप प्लस 4j कैप दिया हुआ है माइनस का 3k कैप, ये प्लस का k कैप है। ठीक है, हमको क्या निकालना है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ ए बी वेक्टर। तो पहले ए बी वेक्टर फाइंड तो कर लो, ए बी वेक्टर पहले फाइंड तो कर लो। कैसे निकलता है, बाद वाले का पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। ठीक है, तो बी में से ए माइनस करना है, 2 में से -3 करेंगे माइनस का i कैप आएगा, और 4 में से इसको माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6j कैप आ जाएगा, -3 माइनस ये आ जाएगा तो माइनस का 4k कैप आ रहा है। ये आ गया हमारा क्या, ए बी वेक्टर। और निकालना क्या है, लेंथ ऑफ ए बी वेक्टर। और लेंथ क्या होता है वेक्टर की, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है। तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। और मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है, अंडर रूट में जो आई के साथ है उसका स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 36 एंड प्लस 4 का स्क्वायर 16। क्या ये आ गया है अंडर रूट 53। ठीक है, 16 और 36 52 प्लस 1 अंडर रूट 53। आंसर हमारा क्या हो गया, क्या 1.5 मिनट से ज्यादा लगा, बिल्कुल नहीं लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि अ यूनिट वेक्टर निकालो, एक ऐसा यूनिट वेक्टर निकालो परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर। एक ऐसा यूनिट वेक्टर बताओ इनमें से कि जो परपेंडिकुलर है दोनों के 2i कैप माइनस j कैप प्लस 3k कैप, और इसके भी क्या है परपेंडिकुलर। तो एक पहली बात, सबसे पहले क्या बोला, यूनिट वेक्टर। चेक कर लो कौन कौन से यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर क्या होता है, जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे 1 प्लस 1 प्लस 1 अपॉन में 3 आएगा, 1 हो जाएगा। इसका मैग्नीट्यूड कभी 1 नहीं होगा तो ये नहीं हो सकता, इसको काट दो। क्यों,
क्योंकि क्या है, नीचे 2 है, 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 3/2 आ जाएगा। इसका 1 आ रहा है, इसका 1 आ रहा है, इनमें से चेक कर लेते। वेक्टर, यूनिट वेक्टर की बात होगी, परपेंडिकुलर बोला है इनके। जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। तो डॉट प्रोडक्ट 0 कर लो, 0 कर लेंगे, जिसके साथ 0 आ जाएगा उसका आंसर आएगा। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट इसके साथ करते हैं। जब इसके साथ करेंगे तो नीचे तो √3 है, ठीक है, ऊपर कितना आएगा, 2 आएगा, माइनस का 1 आएगा और माइनस का 1। क्या ये 0 आ रहा है? आंसर टिक कर दो, रुक जाओ, पहले इनको भी देख लो एक बार। अगर इनमें से किसी एक का भी 0 आ गया तो दूसरे को सेटिस्फाई करना है, नहीं तो नहीं करना। यहां कर लेते हैं, नीचे तो √3 आएगा, 2 प्लस का 1 माइनस का 1 नहीं आ रहा है, ये नहीं हो सकता। यहां पे किया √3, 2 आएगा, -1 प्लस 1, ये नहीं आ रहा है, तो ये भी नहीं आ रहा है, हमारा आंसर ये होगा। अगर किसी इसमें से एक भी 0 हो जाता फिर दूसरे को भी सेटिस्फाई करते। अब तो सेटिस्फाई करने की जरूरत नहीं है, चाहो तो कर लो, कर लेते हैं। 3 आएगा, -4 आएगा, प्लस का 1, माइनस का 4 प्लस का 4, 0 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 0। तो आंसर हमारा कितना आ गया है, ए आ गया है। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहे हैं कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये 2 स्टेटमेंट दी, बतानी है कौन सी करेक्ट है कौन सी इनकरेक्ट है। फर्स्ट बोला है द मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इज सेम एज द एरिया ऑफ द ट्रायंगल ऑफ विद साइड्स ए एंड बी। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल मैंने क्या बताया था, एरिया ऑफ ट्रायंगल बोला था, क्या होता है फॉर्मूला, हाफ ऑफ ए क्रॉस बी, जब ए और बी क्या है उसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स है। तो जब ए और बी करस्पॉन्डिंग ऑफ साइड्स है तो ये कह रहा है कि तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इज सेम एज, नहीं भाई, क्या है, ये 1/2 भी साथ में होता है, तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड एरिया ऑफ ट्रायंगल नहीं होता, उसका हाफ कर देते हैं, जब जाके एरिया ऑफ ट्रायंगल के इक्वल आता है। तो ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल गलत है। तो ये कट गए और ये भी कट गए, ठीक है, आंसर 50-50 पे आ चुका है हमारा। इफ ए क्रॉस बी 0, तो मैंने बताया था कि अगर ए क्रॉस बी 0 होता है, ए क्रॉस बी 0 होता है तो ए इज पैरेलल टू बी। अगर ए डॉट बी 0 होता है तो इस परपेंडिकुलर टू बी, अगर ए क्रॉस बी 0 होता है तो ए इज पैरेलल टू बी, तो ए और बी के पैरेलल होगा, ये हमको पता है। तो इसने बोला है देन ए इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ बी, ये भी तो किसकी कंडीशन है, जब ए और बी क्या होंगे तो पैरेलल, तो क्या होता है, ए इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ बी होता है। तो सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट 2 हमारी क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन ने बोला द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, ए वेक्टर दे रखा, बी वेक्टर, दोनों एंगल के बीच, दोनों दो वेक्टर के बीच में हमने क्या निकालना, एंगल। और एंगल का फॉर्मूला हमने पढ़ा है क्रॉस से, एक साइन डॉट से, तो cos थीटा निकाल लिया, क्या होगा, ए डॉट बी अपॉन ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड। ठीक है, यहां से निकाला cos थीटा, निकालते डॉट कर देते, 2 4 जा 8 आएगा, -6 + 3 माइनस का 18 आएगा, और -3 -1 प्लस का 3 आएगा, अपॉन में √ए, इसका स्क्वायर करेंगे 2 का स्क्वायर 4 आएगा, -6 का स्क्वायर 36 आएगा, और -3 का स्क्वायर 9 आएगा। इसका करते हैं 4 का स्क्वायर 16 आएगा, प्लस 3 का स्क्वायर 9 आएगा, और प्लस कितना हो जाएगा 1। ये 36 और प्लस 40 49 का √7 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। ऊपर कितना आएगा, माइनस का 7 बच रहा है, नीचे 7 √26, इससे ये कटा, cos थीटा आ गया -1 √26। बच्चा ना इधर देखता है ना उधर देखता है, आंसर लगा के आ। बट किसी ने सही कहा है, क्या कहा है कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। क्या ये देखा, क्या देखा, साइन निकालना, ये तो क्या निकाल के बैठ गए, कोस। बच्चे ने सोचा माइनस आ रहे तो सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछा होगा, माइनस होने से मतलब नहीं होगा, या फिर मिस प्रिंटिंग होगी तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। निकालना क्या है, साइन, तो साइन थीटा कितना होता है, √1 - cos स्क्वायर थीटा होता है। कितना हो जाएगा, 1 माइनस इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/26, जब कर देंगे 25/26 आ जाएगा, अंडर में कितना आ जाएगा, 5/√26। ध्यान से देखना, रूट में है, ये भी नहीं होगा, आंसर हमारा कितना होगा, बी हो जाएगा। सर ए क्रॉस बी से कर सकते हैं, बिल्कुल, तुम ये लगा दो, साइन थीटा इक्वल टू ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड अपॉन ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड। पर उससे पहले तुम्हें ए क्रॉस बी निकालना पड़ेगा, कौन से मेथड से, आई जे और के से।
ठीक है, आंसर वहां से भी क्या आएगा, बिल्कुल सेम आएगा। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, अच्छे से ध्यान से देखो क्या बोला है, ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड जीरो नहीं है, ये कंडीशन दे दी है। और ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी है, ए प्लस बी डॉट ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू मॉड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी का स्क्वायर होल्ड्स इफ एंड ओनली इफ वेक्टर परपेंडिकुलर है, पैरेलल है, इंक्लाइंड एट 45 डिग्री और एंटी पैरेलल। ठीक है, अभी क्वेश्चन हमारा स्टार्ट नहीं हुआ है। अब हम देखते हैं, देखो ए सेम और सेम डॉट में दिया है, जब ए डॉट ए करते हैं तो मॉड ऑफ ए का स्क्वायर होता है, होता है। तो जब ए प्लस बी और ए प्लस बी का मैं डॉट करूंगा ए प्लस बी से, तो ये क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये बोला है, एक्चुअली ये क्या है, मॉड ऑफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, और इसको किसके इक्वल होना है, मॉड ऑफ ए के स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी के स्क्वायर। ये कब होगा ये हमको बताना है। चलो देख लेते हैं, मॉड ऑफ ए प्लस बी का स्क्वायर जनरली होता क्या है, क्या होता है, मॉड ऑफ ए का स्क्वायर और मॉड ऑफ बी का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कोस थीटा। अगर इसको इसके इक्वल होना है तो क्या होना चाहिए, ये जीरो होना चाहिए। ये जीरो, टू तो जीरो है नहीं, ये भी जीरो नहीं है, बी भी जीरो नहीं है, तो क्या होना पड़ेगा, कोस थीटा को जीरो होना पड़ेगा। कोस थीटा जीरो तभी होगा जब थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। और जब थीटा 90 डिग्री हो जाएगा तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि ए और बी क्या होने चाहिए, दोनों के दोनों परपेंडिकुलर होने चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन कंप्लीट। क्या 1 मिनट नहीं लग रहा है क्वेश्चन सोल्व करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज ए माइनस बी इंटू क्रॉस ए प्लस बी। ध्यान से देखो, क्रॉस है, डॉट नहीं। डॉट होता तो ये आ जाता, अब तो ये आना ही नहीं, कट चुके हैं। ठीक है, करते हैं सोल्व। ए माइनस क्या कर लो, अलग अलग क्रॉस कर लो, जैसे मल्टीप्लाई करते हैं, ए का क्रॉस करो पहले इस पूरे के साथ, फिर माइनस बी का क्रॉस करो इस पूरे के साथ। ठीक है, अब क्रॉस करते हैं तो कितना आएगा, ए क्रॉस ए आएगा प्लस ए क्रॉस बी आएगा माइनस, अब इसका करेंगे बी क्रॉस ए आएगा प्लस बी माइनस बी क्रॉस बी। ठीक है, क्या ए क्रॉस ए जब करेंगे दोनों के दोनों वेक्टर क्या हो जाएंगे, पैरेलल, तो ए क्रॉस ए कितना आएगा, जीरो। बट ए डॉट ए कितना आता था, मॉड ए का स्क्वायर, बट ए क्रॉस ए कितना आएगा, जीरो, तो ये जीरो हो जाएगा प्लस ए क्रॉस बी। और जब मैं इसको अगर मैं पैरेलल दूं तो साइन एक माइनस का आ जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। क्यों, क्योंकि ए क्रॉस बी किसके इक्वल होता है, माइनस बी क्रॉस ए। ठीक है, और ये भी बी क्रॉस बी भी कितना हो जाएगा, जीरो। तो ये कितना आ गया, ट्वाइस ऑफ ए क्रॉस बी आ गया, बिल्कुल आ गया। तो क्या आंसर हमारा आता नजर आता है, बिल्कुल नजर आ रहा है कि आंसर हमारा आ चुका है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच द वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर। अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तब लैम्डा की वैल्यू निकालो। फिर से वही नोट्स पे आ जाते हैं, अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो क्या हो जाता है, ए डॉट बी कितना हो जाता है, जीरो हो जाता है। अगर दो वेक्टर क्या है, परपेंडिकुलर हैं, तो उनका डॉट प्रोडक्ट कितना हो जाता है, जीरो आ जाता है। डॉट प्रोडक्ट जीरो कर देंगे तो ये वेक्टर दोनों परपेंडिकुलर, तो इनका डॉट प्रोडक्ट जीरो कर दो, जीरो कर देते। डॉट प्रोडक्ट जब करते हैं तो आई वाला आई के साथ कितना हो जाएगा, 3 इंटू माइनस 2 प्लस 4 इंटू लैम्डा, फिर प्लस माइनस 1 इंटू 10, तो माइनस 10 है, किसके इक्वल कर देंगे, जीरो के इक्वल कर देंगे। अब क्या कर दो, सोल्व कर दो, हमारा क्वेश्चन हो चुका है, कोई रोक नहीं सकता सॉल्यूशन आने से। लैम्डा की वैल्यू 4 आ गई, 1 मिनट क्वेश्चन में लग नहीं रहा, आंसर क्या हो गया, डी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट करते, ए वेक्टर दिया हुआ है, बी वेक्टर दिया हुआ है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी माइनस ए डॉट 3a प्लस बी। तो क्या कर लो, पहले बी माइनस ए यहां से निकाल के रख लो। बी माइनस ए करते 2 माइनस 1 1, तो आई कैप आएगा, प्लस 1 माइनस ऑफ माइनस 2 प्लस का 3j कैप हो जाएगा, और माइनस 3 माइनस 5 माइनस का 8k कैप हो जाएगा। बी माइनस ए निकाल, 3a प्लस बी निकाल लेते हैं, तो 3a प्लस बी, पहले इसमें 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें प्लस कर लो, तो 3 इंटू 1 3 प्लस 2 5i कैप। ठीक है, और 3 से इसमें मल्टीप्लाई करा, माइनस 6 प्लस 1 माइनस का 5j कैप, और इसमें 3 से मल्टीप्लाई करा 15 और प्लस माइनस 3, तो 15 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 12 का k कैप हो जाएगा। अब कर देते हैं डॉट प्रोडक्ट, तो b माइनस ए डॉट
3a प्लस बी, इनका डॉट प्रोडक्ट करेंगे, i का i के साथ 1 इंटू 5 प्लस j का j के साथ 3 इंटू माइनस का 5 प्लस k का k के साथ 12 इंटू माइनस का 8। सोल्व कर दो, 5 आया, माइनस का 15 आया और 12 8 जा कितना हो जाएगा माइनस का 96। 90 अब ये देखो 5 है, ये माइनस का 15 है, माइनस का 10 बचेगा, माइनस 10 और 96 माइनस का कितना आ जाएगा 106। तो क्या हमको आंसर नजर आ रहा है? बिल्कुल साफ साफ नजर आ रहा है। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है? इफ ए एंड बी आर यूनिट वेक्टर, ए और बी क्या है? यूनिट वेक्टर है, मतलब ए का जो मैग्नीट्यूड है वो 1 है और बी का जो मैग्नीट्यूड है वो 1 है। आगे क्या बोला है? यूनिट वेक्टर्स एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन देम, उनके बीच का जो एंगल है थीटा है। देन व्हाट इज द साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अगर नोट्स पढ़े हैं तो मैंने फॉर्मूला लिखवा दिया था, साइन थीटा बाई 2 कितना होगा? ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मोड डिवाइडेड बाई 2 लिखवाया था। हमको क्या पूछा है? इसका स्क्वायर पूछा है, तो स्क्वायर कर देंगे बोथ साइड, ए माइनस बी का मोड का होल स्क्वायर बाई 4। ये हमारा आंसर नजर आ रहा। अगर नहीं पढ़े हैं, फॉर्मूले भूल गए, तो कर लो सोल्व। क्या करेंगे? देखो a प्लस बी है और a माइनस बी ही दिख रहा है। a प्लस बी जब करेंगे तो 1 प्लस कोस थीटा बनेगा, 1 प्लस कोस थीटा कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाता है। तो वो प्लस वाले को तो सोल्व ही नहीं करना है, थोड़ा सा ये दिमाग लगाना है। अगर कोस दिखा तो प्लस वालों को ही करना है, माइनस को नहीं करना है। अब हमको साइन चाहिए, तो क्या करेंगे? a माइनस बी के मोड का होल स्क्वायर सोल्व करेंगे। मोड a का स्क्वायर प्लस मोड b का स्क्वायर माइनस 2 मोड a मोड b कोस थीटा। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी है 1, इसकी वैल्यू कितनी है 1, 1 प्लस 1 माइनस 2 इंटू कोस थीटा। ठीक है, तो 2 कॉमन आया, 1 माइनस कोस थीटा, ये किसके इक्वल आ गया? इसके। अब a माइनस बी का होल मोड का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 माइनस कोस थीटा का फॉर्मूला लगवा देंगे, तो साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 कितना आ जाएगा? a माइनस बी का मोड का होल स्क्वायर अपॉन में कितना आ जाएगा? 4 में आ जाएगा। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ए वेक्टर बोला है 2i कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप और बी वेक्टर दिया हुआ 3i कैप प्लस जे कैप प्लस 5k कैप। बोला है कि ए क्रॉस बी बताओ। ठीक है, इस टाइप का हमने कोई क्वेश्चन नहीं किया क्योंकि क्वेश्चंस बहुत कम आए थे ए क्रॉस बी के। तो करते हैं सोल्व। कैसे करेंगे? डिटर्मिनेंट से सोल्व करते हैं, आई जे के। पहले किसकी वैल्यू? a की, और फिर किसकी वैल्यू? b की। ठीक है, तो पुट कर दो। a की वैल्यू कितनी है? 2, 1 और -1 से कंपोनेंट करने, 3 और 1 और 5। ठीक है, अब कर दो इसको सोल्व। डिटर्मिनेंट तो सोल्व करने आते होगी ना, प्लस माइनस प्लस आई कैप। ठीक है, जब ये कॉलम छुप जाएगा, ये रो छुप जाएगा, तो ये बचेगा 1 1 -1 5। तो सोल्व करते हैं, 1 इंटू 5 5 माइनस ऑफ -1 -1, ये आ गया। अब माइनस जे के अकॉर्डिंग करेंगे, तो इस कॉलम को छुपा दो, इस रो को छुपा दो, कितना बचा? 2 3 -1 5, तो 2 5 जा 10 माइनस ऑफ -3 प्लस के कैप के अकॉर्डिंग करके इस कॉलम को छुपा दो, इस रो को छुपा दो, कितना आ जाएगा? 2 -3 आ जाएगा। तो कितना आ गया? 5 + 1 6 आई कैप आ गया। ठीक है, और ये 10 माइनस ऑफ माइनस प्लस 3 13, तो -13 जे कैप आ गया। ये कितना आ जाएगा? माइनस का के कैप आ जाएगा। इस तरह से हम कर सकते हैं। ठीक है, और क्या पूछ सकता है कि ए क्रॉस बी का मोड बताओ। तो हम क्या करेंगे? मोड निकाल देंगे, 6 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। और क्या पूछ सकता है? ठीक है, कि ए क्रॉस बी का मोड तो हमने यहां से निकाल लिया। हम क्या करेंगे? ए डॉट बी भी हम यहां से निकाल सकते हैं, इक्वल टू मोड ए का स्क्वायर और मोड बी का स्क्वायर। इसमें कोई भी एक वैल्यू जो भी पूछी हो वो निकाल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। और क्या? दो वेक्टर दिए हुए हैं, प्रोजेक्शन पूछेगा, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। तो क्या होता है? किस पे निकालना है? बी पे निकालना। तो बी का मैग्नीट्यूड नीचे आएगा, ऊपर कितना आ जाएगा? ए डॉट बी। बी का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? बी का मैग्नीट्यूड अंडर रूट में 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। ऊपर ए डॉट बी कर देंगे 2 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 1 1 प्लस -1 इंटू 5
-5 कितना आ गया 6 + 1 7 -5 2 अपॉन अंडर रूट में 9 + 1 10 और +25 √35 ये प्रोजेक्शन आ गया। ठीक है, तो कुछ भी पूछे हम यहां से निकाल सकते हैं। तो इसी के साथ हम करते हैं अपना वेक्टर कंप्लीट। अब आप क्वेश्चन करना, फिर देखना कितना मजा आएगा। पहले क्या कर रहा है, जो मैंने फॉर्मूले पढ़ाए हैं वो कर लेना अच्छे से, एक बार रिवाइज कर लेना, फिर क्वेश्चन करना, फिर देखना क्या लगता है कि क्वेश्चन होते हैं कि नहीं होते। तो करिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, और अगर हमारी वीडियो चाहिए आपको सबसे पहले तो बेल आइकन के बटन को प्रेस कर देना। ठीक है, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।